कि क्या रसूल अल्लाह ने मेरे अलावा किसी और शख्स के लिए कहा था कि ए अली, सिर्फ और सिर्फ मोमिन ही तुमसे मोहब्बत करेगा और सिर्फ काफिर ही तुमसे दुश्मनी रखेगा। खवारिज पर फतह जफर के बाद इमाम ने फरमाया, ऐ लोगो, मैंने फितने की आंखों को फोड़ डाला है और मेरे अलावा कोई और इस काम को नहीं कर सकता था। मुझसे पूछो इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाऊं। तुम्हारा मेहर एक जाम खून। खून? मेरे दागे दिल का मरहम अली का खून है। तुम्हें अली को मारना होगा। और ना ही कुरान और पैगंबर पर ईमान रखने वालों को मायूस होना चाहिए। आखिरत की जन्नत का रास्ता दुनिया की जहन्नम से गुजरता है। अरब की सरजमीन जो अपनी बेशकीमत तारीख़ की वजह से जानी जाती है, यहाँ के रेगिस्तानों में, यहाँ के गली कूचों में आज भी उसी विरासत की खुशबू मौजूद है। ये बात दुनिया जानती है कि इस सरजमीन पर एक से बढ़कर एक मुजाहिद पैदा हुए, जिनकी बहादुरी की दास्तानें आज उनके इस दुनिया से जाने के सैकड़ों सालों बाद भी फ़ख्र से सुनाई जाती है। लेकिन अरब और मुस्लिम तारीख़ में जब कभी भी सबसे ताकतवर मुजाहिद या बहादुर की बात होगी तो उसमें सबसे ऊपर जिस बहादुर का नाम आएगा वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम का है। दुनिया हज़रत अली के कारनामों, बहादुरी और ताकत से बखूबी वाकिफ़ है। चाहे जंग खैबर में यहूदियों के सबसे ताकतवर पहलवान समझे जाने वाले मरहब को पछाड़ना हो या खैबर के दरवाज़े को अपने बाजुओं से उखाड़ना हो, ये सब हज़रत अली की ताकत का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा वो जंग खंदक में अम्र इब्न अब्द वद, जो कि हज़ारों के लश्कर से अकेला जंग लड़ा करता था और उस पर कुफ़ार व मुशरिक बड़ा फ़ख्र किया करते थे, और जिसने जंग खंदक में मुसलमानों को ललकार कर कहा था कि है कोई ऐसा बहादुर जो उसका सामना कर सके। अम्र बिन अब्दुल वद का खौफ इतना था कि बार बार ललकारने के बाद भी किसी में उसका सामना करने की जुर्रत न थी। तब वो हज़रत अली ही थे कि जिन्होंने न सिर्फ अम्र से मुकाबला किया बल्कि सिर्फ एक ही वार में उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। हज़रत अली ने अपनी ज़िंदगी में दर्जनों जंगें लड़ी, जिनमें से बदर, खंदक, खैबर वो अहम जंगें थीं जिसमें हज़रत अली ने दुश्मनों के लश्कर में तबाही मचाकर रख दी और मुसलमानों को एक तरफा जीत दिलाई। हज़रत अली के मुतालिक कहा जाता है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनके सामने कितना बड़ा लश्कर या फ़ौज है, वो उन लश्करों पर शेर की तरह हमला करते थे और इसलिए अल्लाह के नबी ने उन्हें शेर खुदा के लक़ब से भी नवाजा था। मौला अली अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं जिन्हें अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सुन्नी मुसलमानों ने अपना चौथा खलीफा और शिया मुसलमानों ने अपना पहला इमाम तस्लीम किया। इस्लाम के वो लीडर जिनके बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में भूखा प्यासा रहकर लोगों को बताया कि असल में जिहाद किस तरह से किया जाता है। इमाम अली वो शख्सियत हैं कि जिनकी शादी प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा से हुई। इमाम अली ही तारीख़ के वो शख्सियत हैं जिनकी विलादत काबा शरीफ के अंदर हुई। हज़रत अली को रसूलुल्लाह ने दुनिया व आखिरत में अपना भाई और नफ्स रसूल का ख़ताब दिया और गदीर में हज़रत अली का हाथ बुलंद करके ये ऐलान फरमा दिया कि जिसका मैं मौला हूँ उसके अली भी मौला हैं। इमाम अली मैदान जंग में जिस कदर बहादुर और ताकतवर थे, असल ज़िंदगी में इतने ही नर्म और इंसाफ पसंद रहे। लेकिन इस्लाम के सबसे अजीम सिपाही जिनका कोई सानी न था, उन्हें कैसे शहीद किया गया? वसी रसूल हज़रत अली को कत्ल करने वाले मलऊन का नाम अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम था। इब्न मुलजिम दरअसल पहले इमाम अली का साथी था और उसने आपके हाथों पर बैत की थी, लेकिन फिर सिफ़ीन की जंग में वो बागी होकर ख़वारिजियों के साथ जा मिला और नहरवान में हज़रत अली के ख़िलाफ़ जंग की थी और इस जंग में वो जान बचाकर फ़रार हो गया। बहरहाल इब्न मुलजिम जब कूफा आया तो उसकी मुलाकात कत्ताम नामी औरत से हुई, जिसका बाप अज़बग़ तमीमी था जो एक ख़वारिज था और जंग नहरवान में इमाम अली के हाथों से कत्ल हुआ था। लिहाजा कत्ताम हज़रत अली के खून की प्यासी थी।
कहते हैं कि इब्ने मुलजिम ने जब कत्ताम को देखा तो वो उसका आशिक हो गया। कत्ताम एक हसीन व जमील और ख़ूबसूरत अरब खातून थी। इब्ने मुलजिम ने कत्ताम से शादी की ख्वाहिश की तो कत्ताम ने कहा कि मुझसे शादी के लिए 3 शर्तें हैं। 3000 दरहम, ग़ुलाम और एक कनीज़ मुझे देनी होगी। इब्ने मुलजिम बोला, मैं राज़ी हूँ। कत्ताम ने कहा, एक और शर्त भी है, अगर मुझसे निकाह करना चाहते हो तो अली इब्ने अबी तालिब को कत्ल कर दो। इब्ने मुलजिम ने हैरानी से कहा कि अली को कौन कत्ल कर सकता है, वो बहादुर शहसवार और माहिर सिपाही हैं। कत्ताम बोली, मैं माल नहीं चाहती हूँ, लेकिन अली को तुम्हें ज़रूर कत्ल करना होगा क्योंकि उसने मेरे बाप को कत्ल किया है। लिहाजा इब्ने मुलजिम उससे निकाह के खातिर इस बात पर तैयार हो गया। कत्ताम ने मज़ीद 2 आदमी जिनका नाम वरदान और शबीब था उन्हें इब्ने मुलजिम के साथ भेज दिया और 19 रमज़ानुल मुबारक की सुबह इब्ने मुलजिम मस्जिद में जा पहुंचा। उसने एक कपड़े में जहर से बुझी तलवार को लपेट कर छुपा लिया ताकि मौका मिलते ही इमाम अलैहिस्सलाम पर वार कर सके। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम मुरादी वही शख्स है जिसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही पेशन गोई कर दी थी। लिहाजा अहादीस में रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुज़श्ता उम्मतों में बदबख्त तरीन शख्स वो था जिसने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को मारा था, और आखिरी उम्मत में बदबख्त तरीन शख्स वो होगा जो अली की दाढ़ी को खून से रंग देगा। ये सन 40 हिजरी का साल था और माह रमज़ान के आगाज़ पर इमाम अली अलैहिस्सलाम की उम्र 63 बरस की हो चुकी थी। मामूल के मुताबिक अपने बच्चों के घरों पर आप अफ्तार फरमाया करते थे और गज़ा के 3 लुक़मों से ज़्यादा ना खाते। एक रात इमाम अली के बच्चों ने कम गज़ा खाने की वजह पूछी तो फरमाया, अब कुछ वक्त ही रह गया है, खुदा ताला का अम्र आन पहुँचा है और मुझे ये बात पसंद है कि इस हालत में मेरा पेट खाली हो। 19 रमज़ान की रात आप अपनी बेटी उम्मे कुलसूम के घर पर मेहमान थे। बेटी ने तबक में 2 जौ की रोटियां, दूध और नमक पेश किया तो आप अलैहिस्सलाम ने ग़िज़ा को गौर से देखा और फरमाया, दूध का प्याला उठा लो और रोटी और नमक से इफ्तार फरमाया। इफ्तारी के बाद नमाज में मशगूल हो गए। इमाम सारी रात बेदार रहे और रुकू, सजूद और दुआ करते रहे। उस रात थोड़ी थोड़ी देर के बाद हुजरे से बाहर तशरीफ़ ले जाते और आसमान की तरफ निगाह करते हुए फरमाते, खुदा की कसम ये वही रात है जिसका मेरे महबूब ने मुझे वादा दिया है। रात ढलने लगी तो आप अलैहिस्सलाम नमाज फ़जर की अदायगी के लिए घर के दरवाज़े से बाहर निकले। दरवाज़े से बाहर आते ही बड़ी बत्तखों और मुर्गाबियों ने इमाम अलैहिस्सलाम का रास्ता रोक लिया और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाना शुरू कर दिया। लोगों ने उन्हें इमाम से दूर करना चाहा तो फरमाया, इनको छोड़ दो, ये नोहा कर रही हैं। इमाम ने अपना कमरबंद बांधा और मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। आप कूफा की मस्जिद में दाखिल हुए और लोगों को नमाज के लिए जगाया। उस वक्त इब्ने मुलजिम मस्जिद में उल्टा सोया हुआ था। इमाम ने उसे भी जगाया और फरमाया, अल्लाह के घर में इस तरह न सो, उठ और नमाज अदा कर। आप अलैहिस्सलाम नमाज फ़जर के लिए इमामत पर खड़े हुए और जब पहली रकत के पहले सजदे से सर उठाया तो इब्ने मुलजिम मलऊन ने चिल्लाकर वार किया और आपके सर पर एक कारी ज़रब मारी जो आप अलैहिस्सलाम की पेशानी पर लगा और इमाम ने फरमाया, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, और महराब मस्जिद में ज़मीन पर गिर पड़े। लोग चिल्लाए कि उस मलून को पकड़ो। इब्ने मुलजिम ने भागने की कोशिश की। मस्जिद में सदाएं बुलंद हुईं और कुछ लोग उसके पीछे भागे जबकि कुछ ने इमाम अलैहिस्सलाम को संभाला। आपके ज़ख़म से जैसे ही खून के धारे फूटे तो ज़मीन लर्ज़ा उठी, समुंदर तूफ़ानी हो गए, आसमान मुतज़लज़िल हुआ और मस्जिद के दरवाज़े शिद्दत से टकराने लगे। काली आंधियाँ चलीं और हर सिमत तारीकी छा गई। दूसरी तरफ इब्ने मुलजिम मलून जो भागने की कोशिश में था लोगों के हाथों गिरफ्तार हो गया। खौफ के मारे उसकी सुर्ख आंखें गोया हलकों से बाहर निकल रही थीं। उसे मस्जिद में पेश किया गया। इमाम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी आंखें खोली तो इब्ने मुलजिम को देखा कि उसके हाथ बंधे हुए थे और शमशीर उसके गर्दन पर आमादा थी।
आपने कमज़ोर आवाज़ से और मेहरबानी से फरमाया, ए मर्द, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है, तूने एक बहुत घिनौना अमल अंजाम दिया है। क्या मैं तुम्हारे लिए बुरा इमाम था कि मुझे तुमने ये बदला दिया है? क्या मैं तुम्हारे साथ मेहरबान न था और तुम्हें दूसरों पर तरजीह न देता था? और क्या तेरे ऊपर एहसान नहीं करता था? ज़ख्मी हालत में इमाम अलैहिस्सलाम को घर लाया गया। इमाम हसन ने आपके सामने दूध का प्याला पेश किया तो आपने फरमाया, ए मेरे बेटे, जाओ और पहले कैदी को पिलाओ। फिर इमाम ने अपने फ़र्जिंद की तरफ रुख करके उस मलून के हक़ में सिफारिश फरमाई कि ए मेरे बेटे, अपने कैदी के साथ मेहरबानी से पेश आओ और उसके साथ नेकी, शफ़क़त और रहमदिली से सलूक करो। अगर मैं दुनिया से चला गया तो उसका क़सास करो और उसे एक ज़रबत से कत्ल कर दो। उसे आग में न जलाओ और उसके ऐज़ा मत काटो। जनाब हनफिया फरमाते हैं कि 20 रमज़ान की रात हमने अपने बाबा के साथ जागते हुए गुजारी। जहर के असरात पूरे जिस्म में फैल चुके थे। आप अलैहिस्सलाम नमाज में मशगूल रहे और वसीयतें करते रहें। 21 रमज़ानुल मुबारक की रात आप अलैहिस्सलाम की रूह अक़दस इस दुनिया से परवाज़ कर गई और इस तरह इस रात मुस्लिम तारीख़ के सबसे अजीम फ़ातिह और मोमिनीन के मौला इस दुनिया से रुखसत हो गए। इमाम अली की शहादत के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इब्न मुलजिम को तलवार के एक ज़र्ब से कत्ल कर दिया और गैज़ व गज़ब से भरे हुए लोगों ने उसकी लाश को जला दी। इमाम अली जैसे शेर से मैदान जंग में मुकाबला करना किसी के बस की बात न थी। यही वजह थी कि खारजियों ने आप पर छुप कर वार किया और आपको शहीद कर दिया। काबा में विलादत और मस्जिद में शहादत, ये इमाम अली के रुतबे और मर्तबे को बताने के लिए काफ़ी है। बेशक शहादत बहादुर की विरासत होती है।